बस अफवाह फैला रहे हैं कि निशा भगत नहीं आई, निशा भगत नहीं आई। निशा भगत आएगी तभी रुकेगा क्या? निशा भगत सिर्फ जेल जाएगी, निशा भगत बस पैदा हुई है भगवान बिरसा मुंडा के रूप में क्या? सबको जगना चाहिए, अपना घर बचाना चाहिए। जैसे भी पीछे चलो, मेरे साइड वो बस लो, नहीं तो रिपोर्ट देंगे हम। ये होगा, हम बाद में देख लेंगे। उनका घर है जो यहाँ पे बैठी हुई है ये बुजुर्ग। फर्स्ट पीपल इंडिया, हम हैं आदिवासी। रांची का डीआईजी ग्राउंड, जहां प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर तेजी से कार्रवाई की, लेकिन इसी झारखंड में हजारों आदिवासी आज भी अपनी ज़मीन से बेदखल हैं और सरकार वर्षों से चुप है। आज सवाल सिर्फ डीआईजी ग्राउंड का नहीं है, आज सवाल है सरकार की नीयत और प्राथमिकताओं का। चलिए समझते हैं डीआईजी ग्राउंड का मामला क्या है। रांची के डीआईजी ग्राउंड इलाके में प्रशासन ने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि यह ज़मीन खाली कराना जरूरी था, लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सरकार इतनी ही सक्रिय है तो आदिवासियों की खतियानी ज़मीन पर गैर आदिवासी कब्जों के मामले में यही तेजी क्यों नहीं दिखती? सरकारी और न्यायिक आंकड़े बताते हैं कि 36,492 एकड़ से अधिक आदिवासी ज़मीन झारखंड के अलग अलग जिलों में गैर आदिवासियों द्वारा हथिया ली गई है। 4,745 आदिवासी रैयत अपनी ज़मीन वापसी के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि इन मामलों में आदिवासियों के पक्ष में दखल दिहानी के आदेश भी पारित हो चुके हैं, फिर भी ज़मीन आज तक उन्हें नहीं मिली। केवल रांची जिले में ही करीब 3,541 दखल दिहानी के मामले लंबित हैं, जहां सीएनटी एक्ट का सीधा उल्लंघन कर आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासियों को दे दी गई है। अब सवाल यह है, जब कोर्ट का आदेश है, जब कानून आदिवासी के पक्ष में है, तो फिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? डीआईजी ग्राउंड में प्रशासन, पुलिस, बुलडोजर, पूरी सरकारी मशीनरी, लेकिन जब बात आती है आदिवासियों को उनकी पैतृक ज़मीन लौटाने की तो फाइलें दब जाती हैं, कार्रवाई ठप हो जाती है, आदेश कागजों में रह जाते हैं। क्या यही है कानून का राज? डीआईजी ग्राउंड की कार्रवाई ने एक सच उजागर कर दिया है। सरकार को आदिवासियों की ज़मीन खाली कराने की जल्दी है, लेकिन आदिवासियों को उनकी ज़मीन लौटाने की नहीं। जब तक हजारों लंबित दखल दिहानी मामलों का समाधान नहीं होता, तब तक ऐसी कार्रवाइयाँ आदिवासी समाज में अविश्वास और असंतोष को ही बढ़ाएंगी। सवाल अभी भी वही है, क्या झारखंड में कानून सबके लिए बराबर है?